जैसे प्रभु खरदूषण का श्रृंगार किए, शूर्पणखा रोती रोती महाराज रावण के पास पहुंचती है। आगे श्रवण करें। ओम जी ओम सभा माझे पर व्याकुल सभा माझे पर व्याकुल बहु प्रकार कहारो तो ही जियत दस कंधर मोर की अस गति हो। ऐ भाई रावण, तेरे जीते जी मेरी है दशा। धिक्कार है तुझे। कहता है मैं त्रिलोक विजेता हूं। सुंदर सी नारी जो तेरे योग्य है वह उन राजकुमारों के पास है। वन की खाक छान रही है। अरे जा उसे लेके आया। उन्हीं दोनों राजकुमारों ने मेरी यह दशा की है। रावण कहता है कि उसी दंडक वन के पास ही तो मेरा भाई खरदूषण रहता है। उसके पास क्यों नहीं गई, सीधे मेरे पास चली आई। ओम शूर्पणखा कहती है नहीं भैया, मैं पहले उसी के पास गई। वो अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ वहां गए, बहुत विकराल युद्ध किए, लेकिन अफसोस भैया एक ही राजकुमार जो बड़ा वाला था उसने खरदूषण तीसरा तीनों का संहार, जितने भी चतुरंगिनी सेना थी अकेला वो युवराज सब का संहार कर दिया। सब की मृत्यु हो गई। ओ इतना सुनते रावण व्याकुल हो जाता है और कहता है खरदूषण मौसम बलवंता तीनहि कुमार बिनु भगवंता। हम लोगों को तो विधाता का आशीर्वाद मिला है कि यह नर बानर की क्या मजाल है। मैंने मांगा था वरदान, मरो न काहू हाथ से जीत ले हूँ संसार, नर बानर को छोड़कर हो मम सदा आहार। ये वरदान मुझे मिला है, वो नर हो ही नहीं सकता। ये उसका मदान अभिमान बोल रहा है और कहता है रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा सो मैं जाई बैरू हाथी करी हूँ प्रभु शर प्राण तज भव तरहूं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था।
खरदूषण के संहार से ही उसको ज्ञान हो गया कि इस धरती का भार हरण करने वाला प्रभु ने अवतार ले लिया। अब मैं इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, सो मैं अब उनसे बैर ही करके इस भाव बंधन से मुक्त होऊंगा, ऐसा मन में विचार करके और अट्टहास करता है। वो किसी को जनाता नहीं था, क्यों कि उसको यह पता था कि मैं ही एक नायक हूं जिस के द्वारा इस पूरे निश्चर कुल का तरन तारण होगा। सो वो सबको भ्रमित करता था और अपने अहम बल का प्रदर्शन करता था। सो वही प्रदर्शन शूर्पणखा से कर रहा है। शूर्पणखे जाके आराम करो, मैं दंडक बन को जाता हूं। शूर्पणखे जाके आराम करो, मैं दंडक बन को जाता हूं। उस अधम तपस्वी बच्चों को बांध अभी मैं लाता हूं। वे काटे ना कान तेरा, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे बीच भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। जा, मैं संकल्प करता हूं, मैं उनका वध करूंगा और उसकी उस सुंदर सी पत्नी का हरण करूंगा। जा तू आराम कर। ऐसा प्रलापता है और उसको नींद नहीं आ रही थी। वो रात में ही उठा और अकेले उसका मामा मारिस बड़ा ही मायावी था, उसके पास जाता है और जाते ही मामा भड़बड़ा करके सो रहा था, उसे जगाया। वो उठा और उठने के बाद लगा आरती बंदन करने। तो रावण कहता है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। दो लड़कों वन में आकर के बेहूदी करनी यह की है। खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सी शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उसकी हर लेना है। ओ मामा मारिस तो प्रभु के बल प्रताप को जानता था। जब प्रभु विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए निकले थे तो रास्ते में ताड़ुका मिली थी। ताड़ुका का प्रभु ने जब वध किया तो सुबाहु मारिस अपनी बुआ का बदला लेने के लिए प्रभु से युद्ध किए। तो प्रभु बड़े कौतुकी है, शिबाहु को तो दर पे मार दिए और रावण को संदेशा देने के लिए मारीच को बिना फर का बाण मारे। वो मारीच उड़ते उड़ते सीधे आकर के लंका में गिरा, उसकी हड्डी पसली टूट गई। सो उसे ध्यान आया। वो कहता है रावण से, ना 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 ना, मैं उनको जानता हूं। यह सारी बात उसने बताया और
कहता है, हे महाराज, हम आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनसे बैर मत करो। वो नर नहीं हैं, वो भूपाल राजा के बच्चे नहीं हैं, वो जगत के पालनहार, जगत के तारन प्रभु श्री राम हैं। उनसे बैर मत बढ़ाओ, उनसे प्रेम करो, इस जीवन का उद्धार कर लो। ओ अहंकारी रावण गुस्से में तलवार निकालता है और कहता है, मूर्ख मारीच नीच गुरु के समान मोहि, ज्ञान उपदेश देत लज्जा बिसारी के। खैर चाहता है तो चल तू मेरे साथ, वरना उतारता हूं खड्ग तलवार से। कहता है रावण कि क्या मुझे मूर्ख की तरह शिक्षा दे रहा है, मेरा गुरु बन गया है, जो कह रहा हूं वो कर, विलंब ना कर, वरना थोड़ी भी विलंब किया तो एक क्षण में, देख रहा है ये मेरा खड्ग, अभी तेरा गर्दन उतार के नीचे कर दूंगा। ओ मारीश थोड़ा मन में विचार करने लगा कि मरना ही है तो राम की बाणों से मरे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, इस खल दुष्ट के तलवार से मरूंगा तो मैं अधम लोक को आ जाऊंगा। सो मन में विचार करके प्रसन्नचित होकर के कहता है, महाराज दुहाई हो, मैं ऐसे मजाक में कह दिया आपसे, और मैं आपके बल प्रताप को तो जानता हूं। आपने तीनों लोकों को अपने भुजाओं के बल पे जीता है, आप पूरे समस्त देवताओं को अपने भवन में बंदी खाना में ठेल दिया है। यम कुबेर कितने को गिनाऊं महाराज, पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। आप तो यमराज को उल्टा टांगे हैं, शनि को उल्टा टांगे हैं, तो आपका बल प्रताप। चलो महाराज क्या कहते हैं, क्या करें? तो कहते हैं, महाराज तू चल कर माया मृग बन जा, तू जा माया का मृग बन। वो जनक दुलारी सोने की मिथिला में थी, उसको सोने से, स्वर्ण से बहुत ही लोभ है। तू सोने का मृग बनेगा, वो तुझ पे लुभा जाएगी, और जैसे लुभाएगी तो उसका पति तुझे मारने के लिए जाएगा, और वह पर्णकुटी उसकी खाली हो जाएगी। उसी समय में ब्राह्मण का वेश बना करके, भिखारी का वेश बना करके मैं जाऊंगा भिक्षा लेने के लिए और उसका हरण कर लूंगा। हाँ ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। अब उधर प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु सब लीला जान गए कि अब ये रावण क्या करेगा। तो प्रभु कहते हैं, ओम यहाँ राम जैसी जुगुती बनाई, सुनहु माँ शोक था सुहाई। शिव जी तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, हर क्षण हर पल श्री राम 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 का जप करने वाले, राम राम का जप करते करते समाधि में चले जाने वाले वो भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती अब प्रभु की लीला देखो। इधर प्रभु श्री रघुवीर जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाओ
पुष्प लेके आओ। लक्ष्मण जी को पुष्प लेने के लिए भेज दिए। लक्ष्मण गए बने जब लेन फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख पुण्य, बिहसी कृपा सुख पुण्य। प्रभु मुस्कुराते हुए सीता जी से कहते हैं, हे सीते, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। हे सीते, मैं अब कुछ नर लीला करने जा रहा हूं। जब तक मैं नर लीला करता हूं, जो हमने प्रण किया है कि निश्चरहीन करहु मैं इस धरती को निश्चर से हीन करने का प्रण किया हूं, वो समय अब आ गया है। सो आप जाइए, अग्नि में निवास कीजिए। सो मैया सीता जी प्रभु का चरण बंदन करके वो अनल में समा गई। निज प्रतिबिंब राखित हो सीता, तैसे सुशील रूप सुविनीता। असली सीता तो अग्नि में समा गई और उनका प्रतिबिंब उसी प्रकार से शील, वही सौंदर्य रूप, वही गुण परछाई के रूप में प्रभु के पास आसीन हो गई। हम और ये देखो प्रभु कितने कौतुकी हैं कि यह जो आपने लीला किया, ये उनके अनुज लक्ष्मण जी जो जिनको कंद मूल फल लेने के लिए भेजे थे, ये मर्म उनको पता नहीं चला। ओम लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। ओम जी ओम ओम। अब इधर रावण, जैसा कि पूर्व में बताया कि वो मारीच के पास गया और उसको माया मृग बनने के लिए प्रेरित किया। अब वो किसी न किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो माया का मृग बन करके चल दिया। इधर रावण होम असजी जानी दशानन संगा, चला राम प्रद प्रेम अभंगा। इस प्रकार से रावण के साथ मामा मारीच प्रभु को अपने हृदय में धारण करते हुए चल देता है। आगे
होम। अब जहां सीता मैया का प्रतिबिंब प्रभु के पास विराजमान था, वहीं वो कपटी मारीच माया का मृग बन के चारों तरफ घूमने लगा। सीता जी उस परम रुचिर मृग को देख करके प्रभु श्री कौशलाधीश से कहती हैं, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर शाला, सत संग प्रभु बधि करी एही, आनव चर्म कहति बैदेही। सीता जी कहती हैं, हे भगवान, हे प्राणनाथ, ये तो बड़ा ही सुंदर मृग है। आपसे निवेदन है, इस मृग का वध करके इसके चर्म को हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। प्रभु तो लीलाधारी हैं, उन्हीं की सब लीला है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं इसका वध करके अभी इसका चर्म उतारूंगा और आपको भेंट करूंगा। ऐसा कह प्रभु धनुष पे बाण चढ़ा करके मृग के पीछे पीछे चल देते हैं। आगे आगे मृग, पीछे पीछे प्रभु श्री राम। ओह, कपटी मारीच का भाग्य देखिए, कितना भाग्यशाली है कि आगे आगे वो पीछे पीछे प्रभु श्री राम उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कपटी माया मृग आगे भी जाकर के कपट करता है, जैसे बहुत दूर ले गया प्रभु को। जैसे प्रभु ने बाण छोड़ा, जैसे उस कपटी माया मृग को बाण लगा, वैसे पहले तो लक्ष्मण लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण पुकारता है। प्रभु की आवाज में माया भी था, प्रभु की आवाज में ही हा लक्ष्मण पुकारा और मन में राम राम कहते हुए प्राण को छोड़ दिया। इधर जैसे ही हा लक्ष्मण की पुकार सीता मैया के कान में गई, सीता मैया लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे अनुष्पात, प्रभु पे संकट पड़ा हुआ है, आप जाओ, तुरंत जाओ, देर मत करो। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण जी, होम आरत गिरा सुनिया जब सीता, कहा लक्ष्मण सन पर में पुनीता, राहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुनु माता। जैसे सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भाई पे बहुत बड़ा संकट पड़ गया है, तुम जाओ। लक्ष्मण जी, शेषावतार लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और हंसते हुए कहते हैं, होम भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी विलास
सृष्टि ले होई सपने हूँ संकट पर की सोई। हे मैया, प्रभु के एक दृष्टि से एक दृष्टि डाल दें तो इस सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, ये धरती जलमग्न हो जाएगी। क्या कहती हो मैया? प्रभु पे संकट कभी नहीं आ सकता, ऐसी बात कहते हैं। होम मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब सीता जी ने बहुत कट भाषा का प्रयोग किया, कहा आप स्वार्थी हो, आप नहीं चाहते अपने भाई की रक्षा करना, सहयोग करना। मैं आज तुम्हें समझ गई। इस तमाम प्रकार की कटवाणी का सीता जी ने प्रयोग लक्ष्मण जी से किया। लक्ष्मण जी के मन में कुछ डोला और कहते हैं ठीक है मैया, नहीं मानती, कहती हुई हो जाने के लिए, जबकि प्रभु ने आपकी सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ बोल के गए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को मान करके प्रभु की आदेशों का खंडन करके मैं जा रहा हूं, लेकिन एक मेरा निवेदन है। इतना कहकर के लक्ष्मण जी अपने तीर से उस पर्णकुटी के चारों तरफ रेखा खींच देते हैं कि हे मैया, आप इस रेखा से बाहर मत जाना, यह मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। इतना कहकर के लक्ष्मण जी धनुष में बाण चढ़ा करके दौड़े। जिधर से हा लक्ष्मण की पुकार आ रही है। होम शूल बीच दश कंधर देखो, सूल बीच दश कंधर देखा, हवा निकट जति के वेशा। जैसे रावण तो फिराक में लगा था कि एक कुटिया सुनी हो कि मैं सीता का हरण करूं, उसने प्रतिज्ञा भी किया था। जब जनक महाराज जी सीता का स्वयंवर धनुष के खंडन पे आधारित कर दिए थे, देश देश के राजा गए थे, रावण भी गया था वहां, लेकिन रावण ने धनुष का खंडन नहीं किया। कहता है मेरे गुरु शिव जी का धनुष है, इसका मैं खंडन नहीं करूंगा, खंडन करूंगा तो शिव के धनुष का अपमान होगा और वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे श्राप दे देंगे। याते करत प्रणाम मैं, अब न करऊं धनु भंग, बिन तोड़े धनु जान की, लई जई हूं तो ही संग। वही प्रण किया था कि हे सीते, तुझे एक बार लंका में अवश्य दिखाऊंगा। सो वही प्रण को पूरा भी कर रहा है। वो बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत बड़ा पंडित था रावण। ओम जी ओम। पहुंच गया भिखारी की भेष में, ब्राह्मण का रूप धारण करके, पिल्ला पहन करके, और कहता है मां भिक्षाम देही,
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता जी पर्णकुटीर से निकलती हैं, कहती हैं ठीक है बाबा ठहरो, मैं आ रही हूँ। मैया गई अंदर से कंदमूल फल ले करके सोने की थाली में बाहर निकलती हैं, और जैसे रावण उस लक्ष्मण जी के खींची हुई रेखा को पार करने के लिए पैर बढ़ाता है, वैसे उस रेखा से अग्नि की चिंगारी निकलती है। वो समझ गया कि यह लक्ष्मण जी की रेखा है, और वो विचार करता है, कहता है ओ मैया, मैं ये महात्मा हूं, मैं बंधी भिक्षा कभी नहीं लेता। आपको भिक्षा देना है तो आप बाहर निकलो, हम भिक्षा आपका स्वीकार करेंगे। वो रावण जिसके चलने मात्र से, रावण के चलने से धरती कंपायमान होती थी, वो रावण जिस समय गया है पर्णकुटी पे सीता मैया के, उस समय इस प्रकार से जाता है जैसे कुत्ता दबे पांव जाता है, कोई जान नहीं पाता है। कहा गया है ओम शोदश शीश स्वान की नाई, इत उत चिताई चला भेड़ियाई। हे भक्तजनों, जब व्यक्ति कुपंथ रास्ते को जाता है, गलत रास्ते पे पांव रखता है, तो उसके भी इसी प्रकार से पांव पड़ते हैं दबे हुए। इमी कुपंथ निर्धर खगेशा, रहन तेज बल बुद्धि लविलेशा। जब व्यक्ति कुपंथ रास्ते पे पैर रखता है तो उसके तेज बल सब कुछ क्षय हो जाती है। वही रावण का हो रहा है। हम सीता मैया से जब कहा उसने कि नहीं नहीं, मैं बधी भिक्षा नहीं लूंगा, मैया ने सोचा कि इस हमारे निवास से कोई ब्राह्मण भूखा बिना भिक्षा के चला जाए, ये नारी का धर्म नहीं है। हम अपने नारी के धर्म का पालन करूंगी। सो मैया बाहर निकलती हैं, और जैसे बाहर निकलती हैं उसी प्रकार उसी क्षण हो तब रावण निज रूप दिखावा, भैंस भय जब नाम सुनावा। जैसे मैया निकलती है रेखा से बाहर, वैसे रावण अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है सुन, मैं रावण हूं। सुनते ही रावण का नाम मैया जानकी दहशत में आ जाती हैं, और वो क्रोध से भरा हुआ था रावण। क्रोधवंती तभी रावण लीन रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँ की न जाए। सीता जी को उठाता है और अपने रथ पे बैठा लेता है, लेकिन डर समाया हुआ था। डर बस उसका रथ हाँका नहीं जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार से लेकर के रथ को उड़ा, और सीता जी कुदरी की नाई, हा राम हा राम हा राम हा राम, हा जगिए कि वीर रघुराया,
कहीं अपराध विसारे उदाया। हे जगत के पालनहार, जगत का कल्याण करने वाले हे रघुवीर, आरत भाव में रोती हुई पुकारती है, कहती है कौन सा मुझसे अपराध हुआ जो मुझे आप भूल गए और मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। हारति हरण शरण सुखदायक, हार घुकुल सरोज दिन नायक। हे सूर्यवंशी, हे रघुवंशी, हमारी आरत हरो। हे शरणागत वत्सल, हे करुणानिधान, हमारी दीन दशा को सुनो। इस प्रकार से वो करुण कंदन करती, रोती बिलकती रथ लंका की ओर बढ़ रहा था। आगे की कथा कल, बहुत ही रोचक कथा कल की होगी। इत श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सत्यम शिवम सुंदरम संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम जी ओम।